तो मूवी एक बहुत ही ज्यादा जीनियस लड़की के बारे में जिसका नाम होता है लिन। इसकी इंटेलिजेंस की वजह से इसके फादर भी इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। वो इसका एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में करवाना चाहते थे, लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस उन्हें बताती है कि स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है, क्या आप इसे अफोर्ड कर सकेंगे। लेकिन जैसे ही लिन वहाँ बात करना शुरू करती है तो इसकी बातचीत से और इसकी कैलकुलेशन से हेड मिस्ट्रेस बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है और वो उसे स्कूल में फ्री एडमिशन दे देती है। स्कूल में आते ही लिन की दोस्ती एक दूसरी लड़की के साथ हो जाती है। वो लड़की लिन की तरह इंटेलिजेंट नहीं होती। लिन उसे मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कराया करती थी। जल्द ही इनका एग्जाम आ जाता है जिसमें लिन पूरे पॉइंट्स लेती है। उसकी दोस्त अच्छे पॉइंट्स लेती है लेकिन थोड़े से कम होते हैं, लेकिन उसे तो एग्जाम में कुछ नहीं आता था और लिन ने उसकी हेल्प की थी। वो दोनों बहुत खुश होती हैं। उसके बाद लिन और उसकी दोस्त लिन की दोस्त के दोस्त की पार्टी में जाते हैं तो लिन को पता चलता है कि बेशक लिन का एडमिशन स्कॉलरशिप यानी फ्री हुआ है, लेकिन कुछ फंड्स थे जो लिन के फादर ने पे किए हैं। लिन वहां से अपने घर जाकर जब रसीद देखती है तो उसे पता चलता है कि वाकई उसके फादर ने 2 लाख के सिर्फ फंड्स ही पे किए होते हैं। तो लिन ये देखकर रोने लगती है और अपने फादर से कहती है कि डैडी, क्या जरूरत थी मुझे इतने महंगे स्कूल में दाखिल कराने की। तो उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम्हारे फ्यूचर से ज्यादा मेरे लिए अहम कुछ भी नहीं, बस अपनी पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। अब जल्द ही लिन की मदर की बर्थडे होती है तो वो उनकी याद में पियानो बजाने लगती है क्योंकि वो उसके पास नहीं होती। तभी लिन को एक आइडिया आता है कि उसकी क्लास के बच्चे उसकी तरह इंटेलिजेंट नहीं है और क्लास में भी हर बार फेल होते हैं, तो क्यों ना इस बार मैं उनकी मदद करूँ। तो उन सब लोगों को बुलाती है और उनसे कहती है कि देखो, जिस तरह मैं पियानो प्ले कर रही हूँ मेरी उंगलियों को इशारों को याद रखना। अगर मैं इस तरह से अपनी फिंगर्स करूं तो इसका ए ऑप्शन होगा, अगर इस तरह से करूं तो बी या सी या डी होगा। सब बच्चे उसकी उंगलियों के इशारों को याद रख लेते हैं और जब एग्जाम्स आते हैं तो लिन इसी तरह उंगलियों के इशारों से एग्जाम में उनकी मदद करती है। इस तरह से एग्जाम में क्लास बहुत अच्छे मार्क्स लेने लगती है। जब स्कूल का रिजल्ट आता है तो इसकी क्लास का रिजल्ट बहुत ऊपर होता है। क्लास में जिसने टॉप किया होता है वो जाहिर सी बात है कि लिन ही होती है और जो बच्चा सेकंड पे आया होता है उसका नाम होता है बैंक। वो दोनों अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए एक कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं जिसका नाम होता है टीन जीनियस। क्योंकि बैंक भी बहुत जीनियस होता है तो ये दोनों कंपटीशन जीत जाते हैं। स्कूल की हेड मिस्ट्रेस और बाकी लोग इनसे काफी खुश होते हैं। तो हेड मिस्ट्रेस इनसे कहती है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे हैं, लेकिन लिन और बैंक मैं तुम दोनों से बहुत इम्प्रेस हूँ। तुम दोनों ने तो हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया है। मैं तुम दोनों को एक अपॉर्चुनिटी दे सकती हूँ, लेकिन एक बात ये है कि तुम दोनों में से कोई एक ही इसे अवेल कर सकता, और वो ये, तुम लोग सिंगापुर जाकर स्कॉलरशिप पर पढ़ सकते, यानी बिल्कुल फ्री। तो देख लो कि तुम दोनों में से कौन है जो इसको डिजर्व करता है। यहाँ पर हमें बैंक की फैमिली के बारे में पता चलता है जो कि बहुत पुअर होती है। बैंक इसीलिए बहुत मेहनत किया करता था ताकि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सके। फिर बैंक के पास एक लड़का आता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी बुक चाहिए, तुम तो काफी अच्छे नोट्स बनाते हो। तो बैंक उसे ये कह देता है, सॉरी मुझे खुद पढ़ना है। तो वो लड़का उसे कहता है कि तुम तो किसी की भी मदद नहीं करते हो, लिन तो हमारी बहुत मदद करती है और हमारी एग्जाम्स में भी मदद करती है। उसे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन उसके मुंह से जबरदस्ती ये सब निकल जाता है और ये बात बैंक को बहुत बुरी लगती है। और जब एग्जाम स्टार्ट होता है तो बैंक इस चीज को नोट करने लगता है कि लिन वाकई ऐसा कर रही है। अब एग्जाम शुरू हो जाता है तो उन सब बच्चों को पेपर दे दिया जाता है। कुछ सेट 1 होते हैं और कुछ सेट 2, यानी वो दोनों सेट चेंज होते हैं। अब लिन के पास सेट 1 आया था तो वो सबको इशारे से बताती है कि मेरे पास सेट 1 है। तो अब जिन बच्चों का सेट 1 था वही बच्चे लिन से मदद ले सकते थे और बाकी बेचारे फेल होंगे। और अब जब लिन इनकी मदद करना स्टार्ट करती है तो बैंक ये सब नोटिस कर रहा होता है। वो जाकर इन्विजिलेटर को बताता है और इन्विजिलेटर उसे बताता है कि अच्छा मैं देख लूंगा, आप तो बैठो। अब ये सब लोग एग्जाम देकर बाहर आते हैं। तभी हेड मिस्ट्रेस लिन को अपने ऑफिस में बुलाती है। जब लिन ऑफिस में जाती है तो देखती है कि बैंक वहाँ पहले से ही बैठा हुआ है, यानी उसने हेड मिस्ट्रेस को कंप्लेन कर दी होती है। हेड मिस्ट्रेस उससे पूछती है कि आप चीटिंग करवा कर आ रही हैं। तो लिन यहाँ पर घबरा जाती है। तो तभी यहाँ पर लिन के फादर को भी कॉल कर ली जाती है और उन्हें कहा जाता है कि आपकी बेटी सबको चीटिंग करवाती आ रही है, इसीलिए हमने इसको स्कूल में एडमिशन दिया था। वो इसके फादर को बहुत बातें सुनाती हैं। तो लिन से ये सुना नहीं जाता तो वो हेड मिस्ट्रेस से कहती है कि आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आपने जो भी कहना है मुझे कहें, मेरे फादर से क्यों कह रही हैं। तो हेड मिस्ट्रेस को गुस्सा आ जाता है। लिन को बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि अब उसका सिंगापुर जाने वाला चांस खत्म हो चुका था और जिस बात का डर था वही होता है। हेड मिस्ट्रेस कहती है कि वो एक शर्त पर लिन को स्कूल से नहीं निकालेगी, क्योंकि अब उसने स्कूल में पढ़ना ही है तो वो बिना प्रोटोकॉल के पढ़ेगी और उसे अब सिंगापुर भी नहीं भेजा जाएगा। तो लिन कहती है कि ठीक है,
मत भेजें। वो वहाँ से घर आ जाती है। घर आकर भी लिन को अपने फादर से बहुत डांट पड़ती है। तभी लिन को इसकी फ्रेंड की कॉल आती है जो इसे होटल में बुलाती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। इनफैक्ट ये जो मेरा दोस्त है उसके फादर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो वो लड़के के फादर लिन से बात करने लगते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा एग्जाम पास करे तो तुमको उनकी मदद करनी हो। इनफैक्ट वो लड़का और लिन की दोस्त दोनों एक एग्जाम देने वाले होते हैं जिसको पास करने के लिए बहुत सारे फायदे हो सकते थे, लेकिन वो खुद से कभी भी ये एग्जाम पास नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने लिन को बुलाया था ताकि वो उनकी मदद कर सके। इसके बदले में उसे 6 लाख दिए जाएंगे, लेकिन लिन अब ऐसा करना नहीं चाहती थी क्योंकि पहले ही उसकी काफी इंसल्ट हो चुकी थी। तो उनको सॉरी कहते हुए बाहर आ जाती है। लेकिन लिन जैसे ही होटल से बाहर जाने लगती है तो इनको सॉरी कहते हुए आ जाती है। लेकिन लिन जैसे ही होटल से बाहर जाने लगती है तो बाहर लगी हुई घड़ियों को देखती है जिनके डिफरेंट टाइम जोन्स होते हैं, यानी हर कंट्री में डिफरेंट टाइम हो रहा होता है। तो तभी उसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक करता है कि जो इंटरनेशनल एग्जाम इसकी दोस्त और वो लड़का देने जा रहे होते हैं वो पूरी दुनिया में एक ही टाइम पर होना था। जाहिर है दुनिया की हर कंट्री का अलग टाइम होता है, तो जिस कंट्री में सबसे पहले एग्जाम होगा वहाँ के पेपर क्वेश्चंस और आंसर्स देख सकते हैं। क्योंकि पेपर तो सेम होगा तो बाद में इन आंसर्स को कॉपी करके वो अपने आंसर्स दे सकते हैं। ये बात लिन जाकर उन दोनों को बताती है। वो डिसाइड करते हैं कि वो बैंक की भी मदद लेंगे। तो लिन कहती है इसके लिए मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी और वहाँ पर एग्जाम दूंगी और जो जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें याद रख के घर आते ही तुम्हें मैसेज कर दूंगी ताकि तुम लोग इसकी तैयारी करके अपना एग्जाम दे दो। तो वो सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये आइडिया काफी जबरदस्त होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम बैंक को देखते हैं जिसे कुछ लड़के मारते हैं और फिर एक कॉर्नर में फेंक देते हैं। इधर ये सारे लोग अपना प्लान बना रहे होते हैं कि इंटरनेशनल एग्जाम में किस तरह से चीटिंग करनी है। वो इन सब लोगों से कांटेक्ट करने लगते हैं जिन लोगों ने वो एग्जाम देना होता है। वो इनके एक ग्रुप बनाते हैं और उनसे कहते हैं अगर इनको एग्जाम में मदद चाहिए तो इसके बदले में वो इनको पैसे देंगे और ये इस एग्जाम में पास होने के बदले में कुछ भी नहीं। तो सब बच्चे मान जाते हैं और इनके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। और अब वो अमीर लड़का जिसका बाप बहुत अमीर होता है और अपने बेटे को इस एग्जाम में पास करवाना चाहता था तो वो सब बच्चों को बताने लगता है कि मेरी बात गौर से सुनिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में आप सिर्फ 4 चीजें ही ले जा सकते हैं, आपका पासपोर्ट, एग्जाम पेपर, एक पेंसिल और ये इरेजर। तो सवाल उठता है कि आप लोग चीटिंग कैसे करेंगे। तो बैंक और लिन ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और वहाँ से एग्जाम के क्वेश्चंस याद कर लेंगे। लेकिन ये सारे बच्चों को तो टेक्स्ट मैसेज नहीं कर सकते, तो इसलिए ये प्लान करते हैं कि जैसे पेंसिल के ऊपर एक बार कोड होता है तो इसी तरह से ये फौरन से अपने आंसर्स प्रिंट कराएंगे। तो ये बार कोड इस तरह से प्रिंट होगा। बार कोड में एक सबसे मोटी लाइन होती है वो ए होगा, उससे पतली लाइन बी, उससे पतली लाइन सी और सबसे पतली लाइन डी। सब लाइंस सीक्वेंस वाइज इसी तरह से होंगी। हर लाइन का फर्क उसके आंसर के मुताबिक होगा। तो इस बार कोड का प्रिंट वो पेंसिल के ऊपर प्रिंट कर देंगे और ये सारी पेंसिल्स उन सब स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अब हम अपने पहले वाले प्लान पर अमल करेंगे, यानी उसे फॉलो करेंगे जो लिन ने कहा था। इस एग्जाम में 3 ब्रेक्स होती हैं। तो पहली ब्रेक में मैं वॉशरूम जाकर सब आंसर्स अपने दोस्त और उसके दोस्त को फॉरवर्ड कर दूंगी। तो वो ऐसा ही करती है। पहली और दूसरी ब्रेक में लिन और बैंक ऐसा कर लेते हैं। लेकिन जब 3rd ब्रेक होती है तो बैंक वॉशरूम में बहुत ज्यादा देर लगा देता है। तभी एग्जामिनर आ जाता है और तेजी से दरवाजा खोलता है क्योंकि उससे शक हो जाता है कि बैंक बार बार वॉशरूम जा रहा है। बैंक के हाथ से मोबाइल गिरकर टूट जाता है, उसे पकड़ लिया जाता है। दूसरी तरफ लिन भी वॉशरूम नहीं जा पाती क्योंकि वहाँ और भी बहुत सारे लोग होते हैं। जब वो एग्जामिनेशन हॉल में वापस आती है तो ये देखकर घबरा जाती है कि बैंक वहाँ नहीं होता क्योंकि कोई ना कोई गड़बड़ थी। अब पेपर का सेशन स्टार्ट हो जाता है लेकिन लिन को समझ नहीं आ रहा होता वो आखिरी सेशन के आंसर्स कैसे शेयर करेगी। तो वो इनको पेपर की साइड पर लिखकर याद कर लेती है और अपने मुंह में पेंसिल देकर वॉमिट करती है। ये उसका बाहर जाने के लिए एक बहाना होता है। वो वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है ये कहती हो कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है और मैं एग्जाम नहीं दे सकती। तो तभी एग्जामिनर उसके पीछे आता है। वो ऑस्ट्रेलियन होता है क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में थे और यहाँ के रूल्स काफी सख्त थे। तो उसे कहता है सॉरी मैम, यू हैव टू कम बैक, यू शुड टेक योर एग्जाम, यानी आपको वापिस आकर अपना बाकी पेपर करना होगा। तो लिन कहती है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं नहीं आना चाहती और मुझे एग्जाम नहीं देना। लेकिन वो एग्जामिनर उसे जबरदस्ती ले जाता है। तो लिन जाते जाते अपना सेल फोन किसी और के बैग में डाल देती है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि उसके आंसर्स पहले ही टेक्स्ट कर चुकी थी। लेकिन जब वो वहाँ एक बार वापस आती है तो देखती है कि बैंक वहाँ बैठा होता है और स्टाफ को पता चल चुका था कि लिन और बैंक एक ही स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और इसलिए
उन्हें इन दोनों पर बराबर का शक और इसीलिए लिन को भी बुलाया गया था। लेकिन तब तक बैंक बोल देता है कि लिन का इसमें कोई हाथ नहीं। अब लिन वहाँ से अपनी कंट्री यानी थाईलैंड वापस आ जाती है। उसके दोस्त उसका वेलकम करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिन काफी ज्यादा परेशान होती है। वो अपने फादर से भी मिलती है, लेकिन उन्हें गले लगाकर बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि उसे बैंक की टेंशन हो रही होती है। काफी दिनों के बाद जब वो ऐसे ही बैंक के घर जाती है तो देखती है कि वहाँ स्पोर्ट्स बाइक है और साथ ही साथ काफी महंगी महंगी चीजें भी हैं, जिन्हें देखकर उसे समझ नहीं आता कि सब यहाँ कौन लाया। तभी बैंक उसे नजर आता है जो उसे बताता है कि फिक्र नहीं करनी, इतना भी कोई बड़ा मसला नहीं था और ये सब चीजें मैंने वहीं से मिलने वाले पैसों से खरीदी। वो उसे एक नोटिस दिखाता है कि ये देखो एक और इंटरनेशनल एग्जाम आ रहा है, तो क्या ख्याल है हम इससे भी काफी पैसे कमा सकते हैं। तो लिन कहती है नहीं बैंक, अब नहीं, हमने बहुत गलत काम कर लिए। तो बैंक उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी मैं सब कुछ बता दूंगा कि तुम भी मेरे साथ मिली हुई थी। लेकिन लिन उसकी बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। और मूवी के लास्ट सीन में हम ये देखते हैं कि लिन किसी ऑफिसर के सामने बैठी होती है और उन्हें ये बता रही होती है कि मैंने इस इंटरनेशनल एग्जाम में चीटिंग करवाई थी और किस तरह से और कब कब करवाई, वो सारा कुछ बताती है। यानी उसने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली होती, जिसके लिए वो बहुत शर्मिंदा भी थी। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड होती है।